हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड जिस टॉपिक हमने पढ़ा, जिसमें हमने समीकरणों को हल करने के 3 मेथड पढ़े, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और साथ ही साथ वज्र गुणन विधि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं। आज हम रैखिक समीकरण युग्मों पर आधारित कुछ प्रश्नों के हल देखेंगे, किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर कितना है? 50। संख्या कितनी है? हालांकि यहाँ रैखिक समीकरण युग्म लिखा है, पर शुरुआत हम कुछ ऐसे क्वेश्चन से करते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल में इक्वेशन को रखना है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम 2 वेरिएबल में इक्वेशन को बनाएंगे और उन्हें सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे। तो देखिए लिखा है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। तो यहाँ संख्या नहीं पता हमें, वही चीज हमें ज्ञात करनी है। तो माना संख्या कितनी है? वो यक्स है। ठीक है, माना संख्या कितनी है? यक्स है। अब बोला है कि उस संख्या का 3/5 यानी इसका 3/5। तो अगर आप यक्स का 3/5 करेंगे तो 3/5 का मतलब 3/5 गुणे यक्स। और आप सबको पता है कि ये जो यक्स यहाँ लिखा है उसका गुणा हमेशा अंश में होगा, और जब किसी भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल यानी अचर और चर पदों का गुणा होता है तो बस गुणनफल का निशान हट जाता है। तो ये हो जाएगा 3x बटे कितना? 5। तो माना संख्या है यक्स, और जब यक्स का प्रश्नानुसार उस संख्या का 3/5, तो उस संख्या का 3/5 जो है वो इतना होगा। ठीक है, संख्या का 3/5 जो होगा वो इतना होगा। अब इनका अंतर कितना है? 50 है। यही क्वेश्चन जहां पर हमने इक्वेशन बनाना सीखा था वो यही चीज है कि दोनों का अंतर कितना दिया है? 50 दिया गया है। आप सबको पता है कि यक्स है और यक्स का 3/5 है, तो ये संख्या इस संख्या से बड़ी होगी ना। कोई संख्या है उसमें आपने उसका कुछ भाग कर दिया, तो इसका मतलब क्या? वो संख्या और छोटी हो गई। इसका मतलब 3x/5 यक्स से छोटा है, और अंतर निकालते समय हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, आप सबको पता है। तो अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है 50। तो अंतर जैसे ही आप करेंगे तो यक्स में से 3x/5 को माइनस करके आप क्या लिखेंगे? 50। ये तो लिखेंगे ना, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो अंतर आएगा। इसके नीचे 1 मानिए, और अगर हम यहाँ 5 का गुणा कर दें यहाँ अंश और हर दोनों में, तो आप सबको पता है हर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हर बराबर करने का तरीका यही है। अभी हो जाएगा कितना? 5x और माइनस कितना? 3x, और पूरे के बटे 5 एक बार लिखा जाता है। भिन्नों का हल आप सबने पढ़ा है, बराबर यहाँ पर 50। इसके नीचे 1 मानिए। 5x में से 3x घटेगा तो कितने x बचेंगे? 2x। बटे नीचे क्या बचेगा? 5, और बराबर कितना है? 50। इसके नीचे 1 त्रिय गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो ये हो जाएगा 2x गुणे 1, तो 2x ही रह जाएगा, और ये 5 गुणे 50 हो जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए, ये कट गया, और यहाँ पर 25 टाइम मतलब 2 25 से 50 होगा। 25 और 5 का गुणा होता है 75। तो इस तरीके से आपने देखा कि यक्स का मान कितना आ गया? 75। यक्स का कितना मान आ गया? 75। ठीक है, तो एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। संख्या हमने माना यक्स है, उस संख्या का 3/5 जब हमने किया तो 3/5 गुणे यक्स हो जाएगा। 3/5 यक्स का मतलब 3x/5 हो जाएगा, और अंतर हमेशा बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, तो बड़ी संख्या यहाँ यक्स होगी, क्योंकि ये 3/5 यानी इसका कुछ हिस्सा निकाला गया। बड़ी चीज में से हिस्सा निकालेंगे तो माइनस मतलब छोटा हो जाएगा। यक्स में से जब 3x/5 घटाएंगे तो हर बराबर करने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा, 5x - 3x/5 बराबर 50। यहां पर कितना हो जाएगा? सॉरी, ये गुणा थोड़ा सा मिस्टेक है। 5 और 25 का गुणा 125 होगा, यानी 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12, 125। तो यक्स का मान 125। इस तरीके से सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आंसर आपका कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के चौथे एवं पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि सवालों को पढ़ते समय अगर सवालों को सॉल्व करने की चीजें दिमाग में आ जाती हैं तो सवाल आसान हो जाता है। हल करने के लिए सवाल का समझना बहुत जरूरी है।
एक संख्या के चौथे एवं पांचवें भाग, संख्या नहीं पता हमें, बस हमें पता है कि उस संख्या के चौथे एवं पांचवें भागों का योग उसी संख्या के तीसरे भाग से 28 बड़ा है। यहां भी वही काम करिए, माना संख्या कितनी है, यक्स है। अब प्रश्नानुसार उस संख्या के चौथा भाग क्या होगा, भाग का मतलब बटे, यानी यक्स बटे 4, और पांचवा यानी यक्स बटे 5। इसी संख्या का चौथा भाग यक्स बटे 4 और पांचवा भाग यक्स बटे 5। भागों का योग निकाल लिया आपने। तीसरे भाग से 28 बड़ा, उसके तीसरे भाग से क्या है 28 बड़ा, तो तीसरा भाग तो हमें पता नहीं है। देखिए एक संख्या के चौथे एवं उसके तीसरे भाग का मतलब क्या, x बटे 3। देखिए चौथा भाग x बटे 4, पांचवा भाग x बटे 5, तीसरा भाग x बटे 3। प्रश्नानुसार बोला चौथे एवं पांचवें भागों का योग, तो चौथे एवं पांचवें भागों का योग कर दीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ना। उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, यानी ये जो है इससे कितना बड़ा है, 28 बड़ा है। ये बड़ा है इससे कितना, 28, इसका मतलब ये बड़ा है ना 28, तो अगर इसमें से 28 माइनस कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें 28 जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, किसी संख्या का चौथा भाग और पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो इन दोनों का योगफल जो है वो इससे 28 बड़ा है। तो अगर इससे 28 बड़ा है तो ये क्या है, 28 कम है ना, तो अगर हम इसमें 28 जोड़ दें तो दोनों भाग मतलब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। अब इसको इस तरफ उठा लाइए, तो ये हो जाएगा यक्स बटे 4 धन यक्स बटे 5, ये प्लस इधर आएगा माइनस यक्स बटे 3, और बराबर कितना 28। 4, 5 और 3 का लासा अगर आप निकालना चाहें तो कितना आएगा, करके देख लीजिए आप। 3, 4 और 5 लासा निकालना इस तरीके से, तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो 5 चौक 20 दिया 120 ही होगा, 12 पंजे 60 होगा, ठीक है। 4 दिया 12 पंजे 60, लासा इसका 60 होगा। तो आप सबको पता है कि इसको 60 बनाने के लिए 15 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 15 चौक के 60, 15 एक कम, एक है ना यहाँ पर, तो 15 एक कम है 15, तो ये 15 एक्स हो जाएगा। प्लस 5 को 60 बनाना है, क्योंकि जो एलसीएम आता है, एलसीएम जो आता है यहाँ पर देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए 3, 4, 5 इनका गुणा ही सीधे एलसीएम हो जाएगा। तो 5 में 12 का गुणा करने पर हमें 60 मिलेगा, तो ऊपर भी 12 का करिए तो 12x हो जाएगा। माइनस यहां बीच में 3 में 30 का गुणा करेंगे, तो यहां पर आप 30 का गुणा करिए तो ये 30x हो जाएगा। सॉरी 20 का गुणा होगा, नॉट 3, यहाँ 20 का गुणा होगा, कि 20 या 60 होता है। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, बटे 60, क्योंकि हर बराबर होने पर एक बार लिखा जाता है। अब देखिए 15 और 12 जब जुड़ेंगे तो 27 होगा, 27x, इसको यहां से हटा देते हैं, ये हो जाएगा 27x, और बटे कितना 60, और बराबर कितना, और यहां माइनस 20x भी है, और बराबर कितना है 28 है। 27 में से 20 जाएगा तो 7x बचेगा, और बटे कितना 60, बराबर कितना 28। 60 जब यहां जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और 7 जब यहां आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x हो जाएगा 28 गुणे 60 बटे कितना 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 और 60 का गुणा अगर करेंगे तो 4 छक होता है 24, 240, यानी यक्स का मान आ गया 240। तो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, यानी वह संख्या कितनी है 240, क्योंकि हमने संख्या क्या मानी थी, यक्स मानी थी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, वह संख्या बताना है। इस संख्या का 2/5 कितना, ये बताना है, ठीक है। वो संख्या नहीं बल्कि उस संख्या का 2/5 कितना, ये बताना है। तो मान लीजिए वो संख्या कितनी है, यक्स है। अब 740 का 35%, आप सबको पता है प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, तो 35% का मतलब हो जाएगा 35/100। प्रतिशत का चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। एक संख्या से 34 अधिक है, तो मान लीजिए वो संख्या यक्स है। अब इस संख्या से ये क्या है, 34 अधिक है। ये तो बोल रहा है ना कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो 740 का 35% 35/100 सा गुणा, ये जो है इस संख्या से 34 अधिक है, तो ये अधिक है, ये कम है, तो इसमें हम 34 अगर जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 3 6, 2 सत्ते 14। अब 7 और 37 का गुणा करिए तो 7 सत्ते होता है 49,
7 और 3 का गुणा करिए तो 21, 21 और 4 मिलेगा तो 25 हो जाएगा। यानी ये बन गया कितना 259 बराबर यक्स धन कितना 34। या हम इस पूरे रिलेशन को इधर लिख सकते हैं, यानी यक्स धन 34 बराबर कितना 259। 34 को इधर भेजेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 259 प्लस है दूसरी तरफ माइनस बनेगा, तो इस तरीके से 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2 और यहाँ 225। तो यक्स का मान कितना है 225। पर हमें यक्स का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस संख्या का 2/5। तो संख्या का 2/5 यानी कि 225 का 2/5 का मतलब गुणा होता है 2/5। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 45 और 2 का गुणा होता है 90। तो इस तरीके से उस संख्या का 2/5 जो है वो 90 है। तो आंसर आपका बी राइट है। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है आपने सीख रहे होंगे। अपने आगे के वीडियोस में हम इससे रिलेटेड यानी समीकरण पर आधारित क्वेश्चंस जो संख्याओं पर आधारित होंगे, इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स यानी 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्मों पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें हमने सिंपल इक्वेशंस, केवल सिंपल क्वेश्चंस उठाए थे ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। वीडियो शॉर्ट बनेगी ताकि आप आसानी से रिवीजन भी कर पाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।